हाय। सॉरी तुम ऑफिस आए। मैं बिजी थी बहुत, तुमसे मिली नहीं। लेकिन ये बात मालूम थी कि तुम्हारे अंदर हिम्मत हुई तो शाम को आओगे घर। हिम्मत तो होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेट्स की हिम्मत कौन नहीं जानता। क्या बोल रही हो जरा? सच बोल रही हूँ। ऐसा करो फारिस, आज गिन के सारे झूठों के बदले सारे सच बोल दो। तुम्हारी कसम, तुम्हें माफ कर दूंगी। क्या झूठ बोला मैंने तुमसे? सिर्फ ये बात छुपाई कि मैं मिफ्रा के साथ डिनर पे गया था, तो भी इसलिए ताकि तुम्हें गुस्सा ना आए और मैं चुपचाप अनड्यू फेवर लेने की सजा भुगत ली। भुगत ली? स्टॉप इट सरमा। हाँ, ये है ब्यूरोक्रेट स्टाइल। तुम ना अपने कमिश्नर साहब से मिलना किसी रोज और पूछना उनसे, बीवी के सामने होती है ब्यूरोक्रेट की कोई औकात? चाय पियोगे? नहीं। तुम हाँ भी कहते तो बनाने नहीं जा रही थी ना। तुमसे कहती कि मेरे सवाल का सही जवाब दो। पूछोगे नहीं कौन सा सवाल? कौन सा सवाल? मेरे अकाउंट में जो 1 करोड़ रुपए जमा कराया है, कहां से आया तुम्हारे पास? प्लॉट बेचा मैंने। उठो। क्या? मैंने कहा उठो। मेरे सर पे हाथ रखो। क्या? ये क्या तमाशा है जरना? तमाशा है तो तमाशा करो फारिस अहमद। ये हमारे रिश्ते को बचाने की आखिरी उम्मीद है। मेरे सर पे हाथ रखो और कहो जन्नाब, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मर जाओ। मैं ना भी मरी ना तो मर जाऊंगी। बस इतना कह दो, वो प्लॉट तुमने 1 करोड़ रुपए में बेचा है। जनाब, ये क्या हो रहा है? मैंने आपसे कहा था आप मत आइएगा। इसकी सफाई पेश मत कीजिएगा। ये मामला या तो कसम खाने पे खत्म होगा या प्लॉट बिकने के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पे। और सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने पर भी नहीं, अल्लाह वडाया को साथ लाना होगा। वो कुरान पे हलफ उठाएंगे और सबके सामने बताएंगे कि हाँ, जमीन बिकी है, पूरे 1 करोड़ रुपए में बिकी है। एक दफा आपने पूरे ईमान के साथ बताया था मुझे कि याद रखना जनाब, जो हराम खाएगा वो हराम करके दिखाएगा। मैं ऑटो पे आती जाती हूँ रोज। टीवी चैनल पे प्रोग्राम होस्ट करती हूँ। दिखने में भी अच्छी हूँ बहुत। चाहूँ तो कोई भी गाड़ी बाहर खड़ी कर सकती हूँ। लेकिन ये बात मैं अब्बा से ज्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। हराम खाऊंगी तो हराम करके दिखाऊंगी।
तुम अभी जाओ, 1 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल लाओ, वरना इसे कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। उस मास्टर का क्या नाम है? विकार रिजवी। उस बुड्ढे को हल्की फुल्की डोज देते रहा करो। उसकी जवान खूबसूरत बेटी है ना, ये जो अकेले टाइप के बाप होते हैं ना, ये बहुत जल्दी डर जाते हैं। क्या देख रहा है? मोहब्बत हो गई है ना भाई? हाँ, हो गई है तो ओके भाई, बिस्मिल्लाह भाई, बिस्मिल्लाह। लेकिन भाई वो तो इलाका अपने मुन्ना की हदूद में आता है। अरे हाँ, अगर वो इकबाल मुन्ना या उसके सामने बात करते हुए बहुत शर्म आती है मुझे, हया गुम हो जाती है मेरी। बड़ी मुश्किल से उसको फोन पर बताया था कि वो तेरी भाभी है। तू ठीक कह रहा है, तू रुक। अगर मोहब्बत की है तो हिम्मत तो पकड़नी पड़ेगी ना भाई। बिल्कुल भाई। इकबाल मुन्ना की हदूद है तो मुन्ना ही बात करेगा। सारे को बात भी करना आती है, आजकल बड़ी रोमांचक बातें करने लगा है भाई। हाँ, वो मुझसे कह रहा था कि रिजाइन करने का है। ऐसा बोला भाई? शट अप बोला मैं। भाई कितना अच्छा बोला। अच्छा बोला, अच्छा। अरे क्या बात है, फुल स्मोकिंग मॉल चल रहे हैं? हाँ, क्यों कर रहे हो? फैसला करने का दिल पर। फैसला बोले तो? प्रोफेशन चेंज करना है या नहीं करना है? ये बता, ये रहमती कितने का है? 48 का है, 50 का है? 50 के तो कंफर्म होगा। पर जवान ही है ना, शादी भी नहीं हुई, ना मुन्नी है ना मुन्ना। हाँ तो शादी होगी तो हो जाएगा। नहीं होगा। मुन्ना अपना प्रोफेशन चेंज नहीं करेगा। मुन्ना प्रोफेशन चेंज नहीं करेगा तो रहमती भी शादी नहीं करेगा। क्यों, वो क्यों नहीं शादी करेगा? मर जाएगा साला। 50 की एज में 1 पाउंड फिश। जनाब के घर पे दूसरी बार गया ना तो मुन्ना उसको जाने नहीं देगा। मर जाएगा वो, मर जाएगा। मैं मार दूंगा उसको, मार दूंगा साबित। मैं ऑटो पे आती जाती हूँ रोज, टीवी चैनल पे प्रोग्राम होस्ट करती हूँ। दिखने में भी अच्छी हूँ बहुत। चाहूँ तो कोई भी गाड़ी बाहर खड़ी कर सकते हैं।
हराम खाऊंगी तो हराम करके दिखाऊंगी। स्कूटर बंद करो। आपका मिलाया हुआ सारिफ इस वक्त मसरूफ है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कॉल करें। अस्सलाम वालेकुम खालू। हाँ, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? आपने क्यों जहमत की? कोई काम था तो मुझे बताया होता, मैं आ जाता। भाई काम कुछ ऐसा था कि मुझे खुद आना पड़ा। ये जरनाब ने तुम्हारे लिए चेक भेजा है 1 करोड़ का। अब रख लो। आजकल जैसे सियासी हलकों में मनी ट्रेल की हवा चली हुई है ना, तो उसने भी कहा है कि चेक रख लो या मनी ट्रेल दे दो। खालू ये मैं किसी सूरत में। ये तुम रखो प्लीज, ये रखो। गलत तो नहीं कह रही ना वो? प्लॉट बिका नहीं है, करोड़ों पे आ गए तुम्हारे पास। बेटा जवाब तो देना पड़ेगा ना तुम्हें कि कहां से आए। वो बिला बचा एक छोटी सी बात। छोटी सी बात नहीं, नहीं नहीं। ऐसी कमाइयों के पीछे मेरे मुल्क की बर्बादी की एक लंबी कहानी है। बीवियों ने पूछना छोड़ दिया कि इतना पैसा आया कहां से। वरना किसी की जरूरत थी कि कोई अपने मर्तबे को, अपनी हुर्मत को बेच डालता? देखो, मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा। अगर तुम सचमुच कोई मनी ट्रेल ला सकते हो तो खुदा की कसम मैं खुशी से तुम्हें थपकी दूंगा। और जरनाब भी झूम उठेगी ये बात सुन के। वरना हम दोनों तुमसे बनने वाले हर रिश्ते से इनकार कर रही है। चलता हूं। अब अगर घर आओ सारे जवाबात लेके आना, वरना मत आना। हेलो। ये सब क्या है जनाब? तुम बताओ, तुम्हें चेक मिल गया? तुम्हें पता है भी खालू जी क्या कुछ कहकर गए? आई नो, उन्होंने कहा होगा घर पूरे जवाब के साथ आना वरना कभी मत आना, है ना? मैंने तो 2 नफलों की मन्नत मान ली है। घर पूरे जवाब के साथ आए तो कसम से उसी वक्त पर डालूंगी, चाहे तुम्हें चाय पिलाने में देरी क्यों ना हो जाए। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मुझे ही तो पता है।
तुम्हारे मनी ट्रेल में मेरी किस्मत का फैसला लिखा है फारिस। घर आओगे तो पता चल जाएगा कि फैसला मेरे हक में हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, तुम इस वक्त हो कहाँ? अभी भी ऑफिस आई हूँ। मैं आ रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मनी ट्रेल के बगैर बिल्कुल मत आना। क्या मनी ट्रेल लगा के रखी हुई है तुमने? अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें मेरी बातों पे गुस्सा आ रहा है, अपने किए पे शर्मिंदगी नहीं हो रही? जनाब स्टॉप इट प्लीज। फारिस, मुझसे हलफ ले लो, मैं तुम्हारी जायज कमाई के कम पैसों पर भी गुजारा करने के लिए तैयार हूं। अच्छा सुनो मेरी बात, मैं रात को घर आता हूँ, हम आराम से बैठकर बात करेंगे, ओके? मिलकर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो करोड़ रुपया तुम्हारी कीमत है या तुम्हारी कमाई। जनाब स्टॉप इट प्लीज। 2 दिन का वक्त दे रही हूं। मनी ट्रेल मिल गई तो ठीक है, वरना अंगूठी उतारकर हाथ में पकड़ा जाऊंगी। इनफैक्ट किसी कोरियर सर्विस के हाथ भेज दूंगी। विश टू सी यू इन 2 days। सर आ जाइए। आ जाए। सलाम साहब। आ जाओ रहमती, बैठो यहाँ, बैठो बैठो। क्या पियोगे? नहीं साहब, कुछ नहीं। अच्छा है, पिया भी नहीं जाएगा तुमसे। वैसे क्या चल रहा है आजकल? आपकी ताबेदारी। ये हमारी ताबेदारी में लड़की कहाँ से आ गई? वो भी एक ब्यूरोक्रेट की मंगेतर। ब्यूरोक्रेसी समझते? परमानेंट जॉब है इसकी। हम तो आज हैं, कल नहीं है, है ना? जी। तो उस वक्त की तैयारी करो जब हम मिनिस्टर नहीं होंगे, लेकिन वो फिर भी यहां होंगे, समझे? जी समझा। क्या नाम है उस लड़की के बाप का? जी वो लड़की के बाप का क्या नाम? सर वकार। उससे मिलो और सॉरी बोल दो उसे। हमें तो मोहब्बत हो गई उससे, उसके बारे में नेक नेक सोच रहे हैं। नेक नेक मतलब? शादी करना चाहता हूं उससे, रानी बनाकर रखूंगा उसे।
तो मेरी बात नहीं समझे। नहीं समझाओ साहब। आप कह रहे हैं कि उस वक्त का सोचो कि जब आप नहीं होंगे वो होंगे, यही है ना सर? ऑफ कोर्स। साहब आप नहीं होंगे, हम तो होंगे, क्योंकि हमारी जॉब भी परमानेंट है ना, ऐसा? तुम भी नहीं होगे, तुम हमसे पहले चले जाओ। कहा? तो जाओगे तो पता चलेगा। धमकी दे रहे हैं? पंगा मत लो रेवंती, जान जा सकती है। भाई बाब, आपने जल्दी जल्दी में सोचा कि बैरिकेड की परमानेंट जॉब होती है, मैं भी यही समझा, लेकिन बाद में याद आया कि बैरिकेड भी तो आखिर में रिटायर होता है। अगर साहब हम रिटायर नहीं होते, जान से जाते हैं तो जाते हैं। अगर वो लड़की हाथ से गई ना, तो हमारी जान भी चली जाएगी। तो साहब ये धमकी का अमल कब पेश आएगा? कौन सी धमकी? यही कि हमारी जान आपसे पहले चली जाएगी। अभी तो जाने देंगे ना कि आज ही जान चली जाएगी। बात को समझो रेवंती, ये जिद करने का वक्त नहीं है। साहब ये बात बुरी लगी है, आप हमारी मोहब्बत को हमारी जिद समझ रहे? हाँ सर। ठीक है, यही कहना था मुझे। जाओ। वो नहीं मान रहा। हाँ मुन्ना, क्या चल रहा है? लंच कर रहा था भाई। अच्छा, शाम को आ जा, मुझे तुझसे ज़रूरी बात करनी है। भाई बात ज़रूरी है तो शाम को क्यों, अभी आता हूँ। ऐसा क्या? आता हूँ ना भाई, मुझे भी आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। ऐसा है तो आ जा। बाय वेटिंग। भाई वेटिंग तो मुन्ना कम। आज ही बात करोगे? आज नहीं, अभी। से आमने सामने बात करने में खतरा है। खतरा तो है दिल पर, मुझे रहमती से तो रहमती को मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अरे चाय बिस्किट सब ऐसे ही रखा हुआ है, कुछ नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बैठो। क्या हुआ? जी भाई। टाइम पे ले आना, देख के, ठीक है? जी। जा, शाबाश। जी भाई। आप ठीक है अब्बा? हाँ ठीक हूँ। उसने कुछ कहा है? नहीं नहीं, तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। बात दरअसल ये है कि तूने भी तो कुछ कहना था, बोल ना। नहीं भाई, आप बताओ। नहीं नहीं नहीं, पहले तू बोल, मुझे बहुत डिटेल में बात करनी है। वो ना, वो तुम घर चलो, फिर हम वहाँ बात करें। नहीं नहीं नहीं,
आप अभी मुझे बताएं क्या क्या बात हुई है। भाई लेकिन आप प्रॉमिस करो, अगर आपको गुस्सा भी आ गया तो गुस्सा नहीं करोगे। यार नहीं करूंगा गुस्सा, प्रॉमिस। प्रॉमिस? प्रॉमिस। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, फारिस को बता दी मैंने। आप मुझे बताएं क्या बात है। क्या भाई, मुझे लगता है आप गुस्सा करोगे भाई। यार मुन्ना, अगर भाई प्रॉमिस कर रहा है ना तो गुस्सा नहीं करेगा ना, बोलना। ओके भाई, वो भाई उस दिन आपने सही नोटिस किया था भाई। क्या? भाई मुन्ना को लव हो गया। वो जो एक गुंडा आया था ना तुम्हारे प्रोग्राम में, इकबाल मुन्ना? अरे नहीं भाई, जो उसका भी बाप था, रहमती। रहमती, हाँ। हमारे घर आया था। भाई वो आपको लव का तो पता चल गया, आपको लड़की का पता नहीं चला। कौन है? बोला कि रनाब से शादी करना चाहता हूं। वो टीवी वाली है ना, जिसको आपने मेरी भाभी बोला था। हाँ, वो मेरी भाभी नहीं है भाई, है वो आपकी भाभी। क्या चाहिए? मनी ट्रेल। तुम अब धर लिए गए हो फारिस, सारी जिंदगी मनी ट्रेल देते रहोगे। सारी जिंदगी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी तो जिस तरह वो एक्ट कर रही है, लगता है माफ नहीं करेगी। तो क्या करेगी? 15 दिन बाद मंगनी की अंगूठी वापस भेज देगी। क्लियरली मीनिंग कि मंगनी टूट गई। ग्रेट, we'll celebrate then. What? पार्टी करेंगे यार। ऐसी लड़की से शादी करोगे तो मरोगे फारिस। कहीं इंटीरियर में नौकरी करते हुए डिप्टी कमिश्नर रिटायर हो जाओगे। एंड फ्रैंकली माय डियर, ऐसा फारिस अहमद तो मुझे भी नहीं चाहिए। देख क्या रहे हो? डिफाइनिंग मोमेंट है फारिस अहमद। आगे बढ़ोगे या पीछे हटोगे? Such a nice girl, मित्रा। मिस करता हूं मैं तुम्हें, और तुम्हारे बगैर रह भी नहीं सकता। लेकिन उससे मोहब्बत करता हूं मैं, एंड आई कांट हेल्प इट। मोहब्बत नहीं, जिद कर रहे हो। मोहब्बत होती तो इस वक्त यहां ना होते तुम। मेरी बातें मेरे मुंह पर मारते और पहुंच जाते उसके दरवाजे पर, मिनाते और कहते गलती हो गई, ये रहा करोड़ रुपया, तुम्हारे सर का सदका। इंटीरियर में नौकरी कर लूंगा लेकिन हराम नहीं कमाऊंगा। तुम अभी भी चले जाओ तो मान जाएगी वो। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारे जाते ही तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊंगी, आई प्रॉमिस। जाओ जाओ। या दावा मत करो कि तुम्हें उससे मोहब्बत है।
मर्दों में मोहब्बत ना भी रहे तो इस बात की जिद जरूर रह जाती है कि लड़की मुझे क्यों नहीं मिली। ऊपर से मर्द हो जात का ब्यूरोक्रेट। भाई सो रहा है क्योंकि हम जाग रहे हैं, और जब तक भाई उठेगा नहीं और बताएगा नहीं, हम सब ने होशियार रहना। सोने से पहले बोला था भाई ने, अगर तुम में से किसी को अपनी जान प्यारी है तो उठने से पहले चला जाए। रहमती से टक्कर लेने का मतलब है कि मौत को हमने गाली दी है, और मौत जब पलट के वार करती है ना तो जान लेगी तेरी या फिर तेरी या हम सबकी। इसलिए सोच लो, फैसला कर लो, जिसने जाने चला जाए। आप बताओ क्या करें, चले जाएं? मैं क्या बताऊं, तेरी जान है, तेरा फैसला है। और आप क्या करोगे? आपकी जान को भी खतरा है, रहोगे या भाग जाओगे? मेरी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है। क्यों? अरे भाई से फ्रेंडशिप है। क्या सोचा है? हमें भी करनी है ना भाई से फ्रेंडशिप। हेलो, मनी ट्रेल लेकर आया हूं। ये लोग तो यही हैं दिलबर। इनको क्या अपनी जान प्यारी नहीं है? प्यारी है भाई, सबको जान प्यारी है, लेकिन वो क्या है ना कि जान से ज्यादा सबको दोस्ती प्यारी है। सब मुन्ना के दोस्त बनना चाहता भाई।
तुम्हें जा सिगरेट लेके आ। पियोगे भाई? आज पीऊंगा।